सो यहाँ पे है ना, वो जो न्यू मदर जिसने बर्थ किया है अपने बच्चे को, उसका दुख है ना किसी को नहीं दिखता है। ना वो हस्बैंड को भी दिखता है, ना उसके पेरेंट्स को भी दिखता है। पेरेंट्स है ना अभी भी जनरेशनली थोड़े से पीछे ही हैं। उनको लगता है कि अरे यार उसमें क्या बड़ी बात है, अरे यार हमको तो इतने सारे लोग थे, हम जॉइंट फैमिलीज़ में रहे और हमको ये सब करना था, और या फिर हमको भी वही ट्रीटमेंट मिला था एंड ये अभी भी हमको वही ट्रीटमेंट पास ऑन करना है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर एजुकेटेड man, if we are highly educated person, then we need to understand, yes, our family is toxic, our family is creating that unnecessary fights between couples. हमको वो एक एनर्जी सेंस होती है, जैसे हम स्ट्रेंजर के साथ झगड़ा जाके करके बोल सकते कि अरे यार मेरी बेटी के ऊपर या फिर मेरी बहन के ऊपर या फिर मेरी माँ के ऊपर या फिर मेरी वाइफ के ऊपर ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो क्यों नहीं, ये मैरिज लेसन्स हर एक आदमी को इंडियन सोसाइटी ने दिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू प्रोटेक्ट योर ओन वाइफ, टू प्रोटेक्ट योर ओन child. Yes, you had your own childhood traumas. That is not an excuse. Every single person goes through childhood trauma, especially in India. बहुत ज़्यादा wounded लोग हैं, wounded. So if your childhood was wounded, you're going to bleed onto someone जिसने तो कुछ किया ही नहीं है वो शादी में आके, है ना। सो सब जन अपना अपना बैगेज लेके आ रहे हैं एंड किसी के साथ भी हम अपने ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। सो टेक स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ, नंबर 1। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैंने पीछे जाके मैंने मॉम को कॉल करके समझाया कि मेरी वाइफ के साथ ऐसे बात मत करो। नो, शी डजंट फील सिक्योर, शी डजंट फील सिक्योर until and unless you take that stand publicly, not privately, only over the call with mama. क्योंकि वाइफ को ये दिखा ही नहीं है, हर बॉडी स्पीक्स वॉल्यूम्स। उसको इनसिक्योरिटी भर भर के आपने दी है, उसने क्या अपने आप उगाई नहीं है ना। उसका नर्वस सिस्टम ऐसे ही वो डेंजर फील नहीं कर रहा है, ऐसे ही वो प्रोटेक्शन मोड में नहीं जाती है ना। सो इट इज़ यू हु हैज़ फेल्ड मिजरेबली टू प्रोटेक्ट योर ओन वाइफ एंड चाइल्ड फ्रॉम टॉक्सिक पेरेंट्स। Yes, आपको नहीं पता था and I am no one to blame, but I am here to tell you that if you also feel wrong, है ना, you know that very well that it is wrong, but just loyalty रखना है। मेरे को मेरी मॉम ने पैदा किया है तो मेरे को मेरी मॉम के साथ ही रहना है और उनका सब कुछ करना है श्रवण कुमार बन के। सो आप करो सब कुछ, रिश्ते भी मत तोड़ो, बट एट द सेम टाइम जो आपने नया रिश्ता आपके वाइफ के साथ और बच्चे के साथ भी बनाया है, उसका प्राइमरी रीज़न होता है कि आप पहले उनको देखो, एक्सटर्नल फैमिलीज़ को बाद में देखो। अगर वो अपना घर छोड़ के आई है तो आपको भी अपना घर छोड़ के आना है। अगर इंडिविजुअली हम लोग सिर्फ एज अ न्यूक्लियर फैमिली रह रहे हैं, बट ओवर द कॉल, ओवर छोटे छोटे ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम पे अगर आ रहे हैं, मिल रहे, ऐसे इंटरफेयर कर रहे हैं, तो देन इट इज़ नॉट गुड। टेक स्टैंड, गेट क्लैरिटी, काउंसलिंग करो। उसमें अगर लग रहा है कि अरे यार यहाँ पे हमारे से अननोइंगली, अनइंटेंशनली हुई है गलती, अब मैं इसको कैसे रेक्टिफाई करूँ, कैन आई ब्रेक दोज पैटर्न्स, then that will convert you into a healthy relationship. Until and unless you don't think this, then you are also a part of that abuse, which is going to cause on mental and emotional levels. So please ये सोचिए कि वो अपनी फैमिली है, नॉट अ थर्ड पर्सन। उसको, अपनी वाइफ को एज अ थर्ड पर्सन मत ट्रीट करो। एंड अगर आपको इतना ही लॉयल रहना है आपके पेरेंट्स के साथ, प्लीज़ डू नॉट गेट मैरिड। वो बच्चे की लाइफ मत खराब करो, वो औरत की लाइफ मत खराब करो। डिवोर्स इज इंक्रीजिंग only because of these reasons. So if you know that my mom needs me more, मेरे को वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है,
प्लीज स्टे विथ हर। कोई जबरदस्ती घुस के आपके साथ शादी नहीं कर रहा है ना। आप ही जाते हो दूसरे की घर पे उनकी लड़की का हाथ मांगने के लिए, राइट। सो प्लीज़ इसका ध्यान रखना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। एंड मेक श्योर जितने भी झगड़े होते हैं उसमें फिजिकली वायलेंस नहीं होना चाहिए। हीट ऑफ द मोमेंट में हर एक जन आता है, बट दैट डजंट मीन दैट you are causing harm to that person. Take care.